नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता ही था, अपन ने जो है आयोग पढ़ रहे थे, राजस्थान के प्रमुख आयोग पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने आरपीएससी का अध्ययन किया था, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्ययन किया था। आज जो है अपन बेहद महत्वपूर्ण आयोग राज्य सूचना आयोग का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ते हुए चलना, थोड़े से जोश के साथ पढ़ते हुए चलना और वीडियो को शेयर कमेंट से भर देना, लाइक वाइक कर देना भाई साहब, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं राज्य सूचना आयोग। ठीक है, इसके बारे में पहले थोड़ा आधारभूत ज्ञान जरूर लेना चाहिए कि सबसे पहले जो है स्वीडन नाम का देश है, उसमें सूचना का अधिकार कानून सबसे पहले पारित हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, स्वीडन में प्रथम देश जहां सूचना का अधिकार कानून पारित किया गया था। ठीक है, इसके बाद में अगर ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु निर्देश दिए गए, जो कि एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार के मध्य जो केस हुआ था, उसके अंतर्गत ये बात कही गई थी। ठीक है, अगली बात करते हैं कि भारत में पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सूचना आयोग जो है बनाया गया? तो तमिलनाडु में 1996 में बनाया गया। दूसरा सूचना आयोग बनाया गया 1997 में गोवा में। तीसरा सूचना आयोग बनाया गया राजस्थान में 2000 में। और जो 2000 का सूचना आयोग बना था, इसका क्रियान्वयन कब किया गया? अगर ये पूछ लिया जाए तो 26 जनवरी 2001 को जो सूचना आयोग बनाया गया था, इसका क्रियान्वयन कर दिया गया था। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। आगे की स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी बात जो है क्या है? राज्य सूचना आयोग। अब पढ़ते हैं राजस्थान का सूचना आयोग सर्वाधिक सांविधिक, ये एक सांविधिक संस्थान है। ठीक है, क्यों है सांविधिक संस्थान? क्योंकि इसका प्रावधान जो है संविधान में नहीं होते हुए सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा नंबर 15 में इसकी स्थापना के लिए प्रावधान रखा गया है, इसलिए एक सांविधिक संस्थान है। ठीक है, इसके लिए अधिसूचना कब जारी की गई थी स्थापना के लिए? तो 13 अप्रैल 2006 को अधिसूचना जारी की गई। और इसकी स्थापना कब कर दी गई आयोग की? तो 18 अप्रैल 2006 को अपने इस आयोग की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। तो आपको जो डेट याद रखनी है वो 2006 की रखनी है। कब की? 13 अप्रैल 2006 अधिसूचना, 18 अप्रैल 2006 आपके आयोग की स्थापना। क्लियर है इतनी बात आपको मैं आशा करता हूं समझ में आ गई होगी भाई। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आयोग की संरचना की अगर बात करें सबसे पहले, तो वर्तमान संरचना की अगर मैं बात करता हूं तो 1+4 क्या है? 1+4 का जो है प्रावधान रखा गया है वर्तमान संरचना में। ठीक है, एक क्या है? आपके सूचना आयुक्त है और मुख्य सूचना आयुक्त है। 4 क्या है? अन्य सूचना आयुक्त है। वैसे जो प्रावधान रखा गया है मुख्यतः सूचना आयोग में, वो एक तो सूचना मुख्य आयुक्त होगा और 10 जो है अन्य आयुक्त होंगे। लेकिन वर्तमान अगर संरचना देखते हैं तो एक मुख्य सूचना आयुक्त है और 4 अन्य सूचना आयुक्त है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो डीबी गुप्ता का नाम आपने सुना होगा, देवेंद्र भूषण गुप्ता। कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। और 4 अन्य सदस्य यहाँ पे कौन है? राजेंद्र प्रसाद, शीतल धनखड़, लक्ष्मण सिंह और एमएल लाठर साहब, जो कि डीजीपी थे राजस्थान के। 4 है अन्य सूचना आयुक्त, राजेंद्र प्रसाद, शीतल धनखड़, लक्ष्मण सिंह और एमएल लाठर साहब। इनको याद कर लेना भाई। और बात करते हैं एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 10 अन्य सूचना आयुक्त की जो मुख्यतः संरचना जो इसकी होती है वो इस प्रकार से होती है। अगली बात करते हैं, पहले सूचना आयुक्त कौन थे अपने? तो एमपी कोरानी थे। सेकंड सूचना आयुक्त कौन थे? टी श्रीनिवासन थे। थर्ड सूचना आयुक्त थे सुरेश चौधरी। इन तीनों को भी साथ में याद कर ले, एमपी कोरानी, टी श्रीनिवासन, सुरेश चौधरी, ये तीनों भी सूचना आयुक्त रहे हैं। ठीक है, इनकी योग्यता की बात करेंगे, इनकी योग्यता किस प्रकार की होनी चाहिए जो सूचना आयुक्त बनाया जाता है जिन्हें? तो इनमें शिक्षाविद होने चाहिए, ये समाज सेवक होने चाहिए, लोक सेवक होने चाहिए, वकील होने चाहिए, पत्रकार होने चाहिए। ठीक है, या न्यायिक अधिकारी ये होने चाहिए। इस प्रकार की इनकी क्या है? योग्यता होनी चाहिए। इसी कारण जो है इस योग्यता को देखते हुए इनको सूचना आयुक्त का पद जो है दिया जाता है। क्लियर है इतनी बातें? 1+4 इनकी संरचना है। डीबी गुप्ता, एमएल लाठर, लक्ष्मण सिंह धनखड़ साहब और आपके राजेंद्र, ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है राजेंद्र जी प्रसाद, याद इनको कर लेना। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं। क्या कह रही है अगली स्लाइड? नियुक्ति। इनको नियुक्ति कौन देता है? राज्यपाल देता है। एक समिति बनाता है, उसकी सिफारिश पे देता है। अब बात करते हैं समिति में कौन कौन होते हैं? सॉरी भाई, इस समिति में होते हैं सीएम साहब। ठीक है, मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के नेता होते हैं। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष होते हैं। सीएम द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री भी इसमें होता है। तो ठीक है, जो समिति बनाई थी राज्यपाल साहब ने इसके नियुक्ति के लिए, उसकी बात अपन यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, ये जो सूचना आयुक्त है, ये जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, किसको इस्तीफा और शपथ, इस्तीफा भी किसको देते हैं? तो राज्यपाल साहब को देते हैं। और शपथ भी किनसे लेते हैं? तो राज्यपाल साहब द्वारा। या राज्यपाल अगर अनुपस्थित है तो राज्यपाल द्वारा नामित कोई भी
सदस्य होता है, कोई भी अध्यक्ष होता है, राज्यपाल ने नामित कर दिया ये साहब ये आपको सूचना जो है शपथ दिलाएगा, तो वही व्यक्ति जो है शपथ दिलाता है। ठीक है, कार्यकाल जो है इनका 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए वही इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। इनके वेतन भत्ते किस प्रकार हैं, तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसका वेतन होता है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समान। ठीक है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, और जो अन्य सदस्य होते हैं, अन्य आयुक्त होते हैं, उनके हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान इनका क्या होता है, वेतन और भत्ते होते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये इस्तीफा और शपथ दोनों ही राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। अगली बात पे चलते हैं। अगली बात क्या कह रही है, निष्कासन की प्रक्रिया किस प्रकार है। तो पहली बात तो अगर कदाचार का आरोपी पाया जाता है तो राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। ठीक है, उच्चतम न्यायालय अगर जांच कर ले और उसमें कदाचार का अगर आरोपी पाया जाता है सूचना आयुक्त या सूचना जो अन्य सूचना आयुक्त है, तो उनको हटा दिया जाता है राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा प्रत्यक्ष हटाने की मांग भी जो है की जा सकती है। साथ में अगर वो दिवालिया हो जाए, अगर वो पागल हो जाए, ठीक है, अगर नैतिक पतन हो जाए या उन्होंने किसी लाभ का पद अगर ग्रहण कर लिया है तो भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन वो किन्हें सौंपते हैं, तो वार्षिक प्रतिवेदन वो राज्य सरकार को सौंपते हैं। ठीक है, इसमें एक आरटीआई कानून आया था साहब, आपके 2 कानून आए थे आरटीआई कानून, मजदूर किसान शक्ति संगठन जो कि अरुणा राय द्वारा, और परिवर्तन नाम से एक अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम साहब हैं उनके द्वारा एक आरटीआई कानून आया था। उसके तहत राज्य सूचना आयोग की गठन आप मान सकते हो। ठीक है, अरुणा राय और अरविंद केजरीवाल, परिवर्तन नाम था आपके अरविंद केजरीवाल साहब का, और अरुणा राय का जो मजदूर किसान संघ द्वारा जो है एक आपके आरटीआई कानून बनाया गया था। ठीक है, ये था आपका सूचना आयोग। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो सूचना आयोग मैंने बताया है, राज्य सूचना आयोग, इसमें से यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। सूचना आयोग को संक्षिप्त में आराम से और धैर्य से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, फॉलो और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। धन्यवाद।